काशी को क्या कहा जाता है? बोले काशी साकेत स्वर्ग गोलोक से भी बढ़कर। जहां पर आप हो ना, ये काशी कहते हैं बाबा की जो नगरी है ना, ये साकेत गोलोक वैकुंठ से भी ज्यादा महिमा यदि किसी भूमि की है तो काशी की। तो इस काशी की भूमि पर हम लोग विराजमान है। ये हमारे बहुत पुण्य है। लिखा हुआ है जन्मांतरे भवेत पुण्यम। इस भूमि पर वही आता है जिसके कई जन्मों के पुण्य उदय हो जाते हैं। और हम सबके पुण्य जाग गए कि हम काशी आ गए। अब काशी में वास करोगे तो फिर पुण्य मिलेगा क्या? अब यहां पर वास करोगे, यहां कथा सुनोगे तो फिर पुण्य मिलेगा। अब वो पुण्य फिर आपको दूसरे तीर्थ ले जाएगा, और फिर वहां जाओगे तो फिर वहां पुण्य मिलेगा। तो फिर ये यात्रा चलती रहेगी, और यात्रा होते होते एक दिन साक्षात शिवलोक ही आपको प्राप्त हो जाएगा। भाई जीवन में अच्छी चीजों का मिलना यही तो सुख है। और जीवन में कभी कभी बुरी चीजें आ जाती हैं, जैसे योग्य पुत्र का ना होना, या घर में बहुत सारी समस्याएं, धन की कमी इत्यादि। यहां पर लिखा है जब जीवन में कोई भी वस्तु आपके अनुकूल आपको प्राप्त ना हो तो समझ जाइएगा आपके द्वारा किया गया कोई ना कोई पाप आपके जीवन में दुख बनकर आ गया क्या? किंतु अब चिंता मत करो, अब तो काशी में आए हो ना, और काशी विश्वनाथ की भूमि पर पहुंचने के बाद पाप और पुण्य से व्यक्ति परे हो जाता है। मैं आपको वो कथा सुना रहा था ना, नारद जी वाली, वो बीच में रह गई थी कि नारद जी जब गए भगवान के पास की फिर वो विवाह हो जाए तो कहा ठीक है जय विधि होए नाथ है तुमोरा करूं सुवेग दास में तोरा। जब कहा तो फिर भगवान ने कहा ठीक है, फिर बंदर का मुंह दे दिया। तो कहते उस समय जब बंदर का मुंह मिला नारद जी को तो फिर गए, तो फिर कथा आपको पता ना कि विश्व मोहिनी ने माला नहीं डाली, तो बंदर के मुंह में कौन डालेगा? कहते जब माला नहीं डाली तो नारद जी को बड़ा क्रोध आया कि बताओ। जाकर के सरोवर में अपने मुख को देखा तो बंदर का मुख नहीं मिला। जैसे ही क्रोध के कारण भरे तो उतनी में ही भगवान एक तरफ विश्व मोहिनी को बिठालकर और एक तरफ लक्ष्मी जी को बिठालकर नारद जी के सामने पहुंच गए अपने से। और जैसे ही नारद जी ने मस्तक ऊपर किया, अरे महाराज श्राप पर श्राप दे मारे। परम स्वतंत्र ना सिर पे कोई, अपने आप को परम स्वतंत्र समझते हो, सिर पे कोई है नहीं। आज अच्छी जगह पाला पड़ा, श्राप देता हूं। लगातार श्रापों की बौछार लगा दी। और जब श्रापों की बौछार लगाई, क्यों लगाई? क्योंकि नारद जी को अभिमान हो गया। और जब बुद्धि सही हुई तो फिर अपने मुख से कह रहे हैं हे प्रभु सारे श्राप झूठे हो जाएं। अरे वृथा हो मम श्रापो कृपाला, मेरे जो श्राप है वो सारे व्यर्थ हो जाएं। अरे वृथा हो मम श्राप कृपाला, भगवान ने कहा तुमने नहीं दिए तो मम इच्छा कहो दीन दयाला, मेरी इच्छा थी तो मैंने ये श्राप लिए। अच्छा तो नारद जी कहे प्रभु अब बताओ ना कि मेरे से जो पाप हो गया है अभिमान के कारण, आपको जो श्राप दे दिया है, या मैं अभी भोले बाबा से भी जरा झगड़ा वगड़ा करके आया, मेरे को अपनी तपस्या का जरा पाप हो गया है। तो नारद जी ने कहा भगवान नारायण से कि कह मुनि पाप मिटे किमि मोरे। क्या कह रहे हैं नारद जी कि कह मुनि पाप मिटे किमि मोरे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? तो वहां पर भगवान नारायण ने ये नहीं कहा कि तुम मेरी भक्ति करो। भगवान नारायण वहां पर कह रहे हैं अरे जपहूं जापो शंकर सतनामा, जपहूं जापो शंकर सतनामा, जपहूं जाप शंकर जपनामा, जपहूं नाम शंकर सतनामा, जपहूं जाप शंकर सतनामा, जपहूं जाप शंकर सतनामा, जपहूं जाप शंकर देखिए
से भगवान विष्णु ने ये बात कही है कि आप अपने पापों को मिटाने के लिए क्या करिए, बोले शिव सतनाम स्तोत्र का पाठ करिए। यानी भगवान विष्णु भी ये बोल रहे हैं कि व्यक्ति को जीवन में यदि पापों से निवृत्ति चाहिए तो उसको जीवन में शिव सतनाम स्तोत्र का पाठ करना पड़ेगा। अब शिव सतनाम ना बनते हो तो केवल शिव 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 नाम करो। तो लिखा है कि नारद जी जितने भी धरती पर शिव तीर्थ थे सारे तीर्थ गए, जितने भी शिवलोक थे 12 ज्योतिर्लिंग गए, सब जगह गए। ब्रह्मांड में मृत्यु लोक पर जहां जहां शिव तीर्थ थे सब जगह गए। और अंत में नारद जी पधारे हैं काशी विश्वनाथ की भूमि पर। जैसे ही नारद जी काशी पहुंचे, काशी की छटा देखकर तो नारद जी गदगद हो गए। यहाँ पर जब बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया ना तो नारद जी के पाप बाबा विश्वनाथ को दर्शन करने मात्र से भस्म हो गए। कैसे? नारद जी के मन में अब कोई पाप नहीं रह गया। जब कोई पाप नहीं, देखिए व्यक्ति के जीवन में यदि कोई अभिमान है इसका मतलब उसके अंतःकरण में कोई पाप है। और नारद जी अभी तक भटक रहे थे, शांति नहीं मिली। किंतु जब काशी आए और काशी में बाबा विश्वनाथ के सामने खड़े होकर शिव सतनाम स्तोत्र का पाठ करने लगे ना, तो क्या अनुभव कर रहे हैं कि मेरे अंदर जो व्यर्थ का अभिमान था वो सारा अभिमान मिट गया, मतलब मैं पाप मुक्त हो गया। कहे मुनि पाप मिटे किनी मोरे, कहे मुनि पाप मिटे किमी मोरे, कहे मुनि पाप मिटे किनी मोरे, कहे मुनि पाप मिटे किए मोरे। भगवान नारायण ने कहा कुछ मत करो, चले जाओ काशी विश्वनाथ और जाकर केवल शिव शिव नाम जपना। और सुनो एक और बात, आप प्रभु बताइए ना, शिव जी को एक नाम बहुत प्रिय है। क्या नाम? बोले उनके सामने जाकर यदि तुमने कहीं राम नाम सुना दिया, हाँ फिर तो भोले बाबा तुम्हारे कोई पाप रहने ही नहीं देंगे। नारद जी को पता था जो वीणा नारद जी की हमेशा नारायण नारायण गाती थी, वही वीणा काशी में विश्वनाथ भगवान के सामने आकर राम राम बोल रही है। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। जब नारद जी काशी पहुंचे तो काशी महात्मा में लिखा है कि काशी प्राप्या समुनिम। जब मुनि, कौन मुनि? नारद मुनि। लिखा है काशी प्राप्यात समुनि सर्वरो परिविराजिताम। जब यहाँ पहुंचे, यहाँ की छटा को देखा तो क्या देख रहे हैं? अब 3 विशेषण आए हैं इस श्लोक में। क्या क्या आया है? कि शिव प्रियाम शंभु सुख प्रदाम। और तीसरा विशेषण तो बहुत महिमावंत है। क्या? शंभो स्वरूपिणी। ये काशी क्या है? ये काशी साक्षात शंभु यानी बाबा विश्वनाथ का ही स्वरूप है।